है। अच्छा तो जी गुरु जी। सूर्याष्टक वर्ग निकालने के लिए आपके पास कॉपी पेन है? जी सर। हाँ तो क्या लिखोगे? सूर्य, सूर्य लिखो, सूर्य के नीचे क्या लिखोगे? चंद्रमा है, लिख लोगे सब लोग? लिखना आता है? जी सर। सोच रहे होंगे आज गुरुजी कैसा बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं क्या है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। न्यू स्लाइड नहीं आ रही। सूर्य लिख लिया, सूर्य के नीचे क्या लिखा? चंद्रमा, उसके नीचे बोलते जाओ। मंगल। चंद्रमा, हाँ चंद्रमा के नीचे मंगल, मंगल के हाँ नीचे बुध, हाँ फिर बृहस्पति, शुक्र, हाँ शनि और लग्न। लग्न, बिल्कुल ठीक है। अब एक लाइन खींच दो बगल से, और ऊपर सूर्य के ऊपर जो एक लाइन बन गई है वहां पे 12 नंबर डाल दो। प्लीज एक, डिक्रीज द वॉल्यूम। एक नंबर माने मेष है, 1 2 3 डालो, डले हुए सबके? जी गुरु जी करिए। हाँ सबने कर लिया? आरती शर्मा 10 11 12। अभी हम निकालेंगे, उस दिन निकाला सूर्याष्टक, आज निकालेंगे चंद्राष्टक। चंद्राष्टक के बिंदु देखो, चंद्रमा जहां स्थित है वहां से इस प्रकार से बिंदु देते हैं। चंद्रमा के बिंदु कैसे देखोगे? अच्छा बुक है कि नहीं? बुक नहीं हो तो मैं बताऊं दूसरी जगह कहाँ मिलेगा। है गुरु जी बुक। हाँ है अगर सर। बुक नहीं है तो आपके पास एक निर्णय सागर पंचांग है, उसमें पेज नंबर 68 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी बताओ, चंद्रमा टोटल कितनी रेखाएं देता है? 49। 49, बिल्कुल। अब चंद्रमा का रेखाष्टक निकालेंगे तो चंद्रमा जहाँ स्थित है वहां से कौन कौन से भाव को रेखा देगा? पहले, तीसरे, छठवें, सातवें, 10वें, 11वें। हाँ चंद्रमा जहाँ बैठा है वहां से 1 3 6 7 10 11 को देगा। तो यहाँ चंद्रमा कौन सी राशि में है? मीन में। हाँ तो किस किस में दे देगा बताते जाओ। मीन के बाद, मीन के बाद किस में रेखा आएगी? वृषभ में देगा गुरु जी। फिर सब में वृषभ में। आएगी, फिर सबके बाद किस में आएगी? आरती शर्मा बताओ। मीन में आएगी, फिर वृषभ में आएगी, छठवें में आएगी। छठवा कौन सा हुआ? राशि बताओ, राशि कौन सी राशि में आएगी? फिफ्थ वाले में, सिंह राशि में। सिंह राशि में 90 भाव में, है ना? ठीक। उसके बाद जी। छठे भाव के बाद कौन सी राशि में? कन्या में। ओके, फिर तुला में? बताओ कौन कौन सी राशि में जाएगी फिर? सर धनु में जाएगी इसके बाद। धनु और मकर। और मकर मकर में। और कुंभ? 0 हो नहीं जाएगा सर, गुरु कुंभ जी वहां। कुंभ में नहीं जाएगी। नहीं। हाँ तो टोटल चंद्रमा कितनी रेखा देगा? 6 रेखा। हाँ 6 रेखा, बिल्कुल ठीक। 6 रेखा। तो चंद्रमा 6 रेखा देगा। तो हमने किस चंद्रमा की देखी थी। अब इसी में हम ऊपर वाली लाइन वो भी ले रहे हैं, सूर्य की। सूर्य चंद्राष्टक वर्ग में सूर्य कौन कौन से भाव को रेखा देते हैं? तो सूर्य जहां स्थित है कौन से राशि में स्थित है?
कन्या कन्या। राशि में। राशि में, कन्या राशि में। कन्या में स्थित है, तो क्या उसको रेखा दे रहे हैं वो? नहीं देंगे गुरुजी। कहाँ देंगे फिर? वृश्चिक में देंगे। देंगे वृश्चिक में। और उसके बाद मकर में देंगे, कुंभ में देंगे सर। कुंभ कुंभ में। में देंगे। सॉरी वृश्चिक में देंगे, वृश्चिक के बाद सीधे कुंभ में देंगे। ठीक है, उसके जी। बाद मीन में देंगे सर। मीन में मीन देंगे। में देंगे। ठीक है, उसके बाद मेष में। मेष में देंगे। ठीक से देख लो, 3 6 7 8। अच्छा ठीक है, मेष के बाद मिथुन में। वृषभ में नहीं है। नहीं सर, 10वां देंगे। नहीं। अच्छा, मिथुन के बाद कर्क। देंगे, कर्क में है। और कर्क में सिंह में है क्या? नहीं है। ठीक। गौतम जी आप बताओ, चंद्राष्टक वर्ग में मंगल कौन कौन से भाव में रेखा देंगे और इस कुंडली के आधार पर बताइए कहां पे पहुंचेंगे। मंगल, चंद्राष्टक वर्ग में मंगल किस किस भाव को रेखा देते हैं? दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, 9वें, 10वें, 11वें को देंगे। हाँ, तो दूसरे में मतलब कौन सी राशि में दें अपन? किसमें बैठे हैं मंगल? 20 में बैठे वृष को देंगे, वृषभ में देंगे। और इसके बाद मिथुन को देंगे, मिथुन को देंगे। और सिंह में देंगे, सिंह में देंगे। और कन्या में देंगे, कन्या में देंगे। ठीक है, आप लोग चेक करना गलत तो नहीं हो रहा किसी का। हाँ, कन्या के बाद धनु में देंगे, धनु में देंगे। ठीक है, और मकर को देंगे, मकर को देंगे। कुंभ मीन। कुंभ को देंगे गुरुजी बस। अच्छा, कुंभ को देंगे, उसको नहीं देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या मंगल 7 रेखा देते हैं? यस गुरुजी। जी जी। और सूर्य कितनी देते हैं? सूर्य 6 देंगे। हाँ, क्वेश्चन 6। यही आएगा। क्वेश्चन यही आएगा, चंद्राष्टक वर्ग में मंगल कुल कितनी रेखा देते हैं? 5 6 7 8। आप राइट लगाएंगे 8 7 पे, क्योंकि ये भी बड़ा ये, क्योंकि वहां हो सकता है आपको साधनिक ऑनलाइन पेपर है ना, बनाने को थोड़ी आएगा। जी सर। बनाने को थोड़ी आएगा, ये आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा रेखा कौन देता है चंद्राष्टक वर्ग में? सबसे ज्यादा रेखा कौन देता है? बुध देते हैं सर। बिल्कुल, बुध देता है। तो ये सब चीजें। तो चलिए बुध पे चलते हैं। यशराज जी आप बताइए, बुध कौन कौन से भाव को रेखा देंगे और बुध का कहां से चालू करेंगे? सर 8 भावों को देते हैं। हाँ, तो कहां से चालू करें? किस राशि में बैठे हैं? तुला राशि में बैठे हैं तो पहली तो तुला में ही देंगे वो। ठीक है, तुला को मिल गया। फिर फिर देंगे सर धनु में। वृश्चिक को नहीं है। वृश्चिक को नहीं है। ठीक है, नहीं है। धनु में। मकर में देंगे। हाँ, धनु में देंगे, फिर मकर में देंगे। अच्छा, 1 3। फिर 4 में है। मकर में है। मकर में है। ओके, बोलते जाइए जोर से। है। और उसके बाद देंगे। कुंभ कुंभ में में देंगे, देंगे। 5वें में। कुंभ और मीन में देंगे। मीन में नहीं देंगे, कुंभ और मेष में देंगे। अच्छा, मीन में नहीं देंगे, कुंभ और मेष में देंगे। ओके, फिर वृषभ में देंगे सर। वृषभ में देंगे। आपकी आवाज कट रही है। वृषभ में देंगे। सर वृषभ में देंगे और फिर कर्क और सिंह में देंगे। कर्क और सिंह में देंगे और कन्या में नहीं देंगे। जी। तो टोटल रेखा कितनी देंगे आरती शर्मा बताओ? बुध कितनी टोटल रेखा देंगे? अभी यशराज ने बोला था सबसे ज्यादा 8 देंगे। 8 देंगे। अच्छा, अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा रेखा कितनी होती है? 8। 8। यानी कि जो फुल देंगे, टोटल देंगे, 8 रेखा देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, गुरु पर जाएंगे। तो दिव्यांश आप बताओ, गुरु का बताओ। गुरु कितने रेखा देंगे, किसको देंगे? 7 रेखा देते हैं, 7। 7 रेखा देते हैं। ठीक है, और गुरु कहाँ से चालू होंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे जरा देखो। धनु में धनु राशि में है है, देना है। तो धनु में देंगे सर, देंगे सर, देंगे। मकर में
मकर में नहीं देंगे सर। नहीं देंगे। कुंभ में नहीं देंगे। नहीं देंगे। मीन में देंगे सर। देंगे। अच्छा। मेष मेष में नहीं देंगे सर। नहीं। वृषभ में नहीं देंगे सर। नहीं। मिथुन मिथुन हाँ देंगे सर। देंगे। ओके। और कर्क देंगे सर। देंगे। और सिंह नहीं देंगे सर। नहीं देंगे। कन्या देंगे सर। देंगे। और तुला देंगे सर। देंगे। और वृश्चिक वृश्चिक में देंगे सर। वृश्चिक में भी देंगे। तो जी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 रेखा हो गई। बहुत बढ़िया। जी। आप कौन रह गया? रुचि जी आप बताइए, शुक्र का बताइए। चंद्राष्टक जी पर गुरुजी। जी। तो गुरुजी सिंह राशि में है। तो सिंह राशि से चालू करें अपन। हाँ जी। तो हाँ, पहले में नहीं देंगे, दूसरे में नहीं देंगे, तुला में देंगे गुरुजी। तुला में देंगे। ठीक है। में देंगे, वृश्चिक में वृश्चिक हाँ जी देंगे, और फिर धनु में देंगे। वृश्चिक में देंगे। धनु में तुला वृश्चिक धनु तीनों को दे रहे हैं शुक्र। हाँ जी 3 4 5। जी। ठीक है। और फिर मकर में नहीं देंगे, हाँ कुंभ में देंगे, हाँ। मीन में नहीं देंगे, अच्छा। फिर मेष में दे देंगे, मेष में देंगे। और इसके बाद वृषभ में भी देंगे 10वां, हाँ मिथुन में भी देंगे, और फिर कर्क में नहीं देंगे। धनु में देंगे और कर्क में नहीं देंगे। टोटल कितनी हो गई? शुक्र चंद्राष्टक में शुक्र कितनी सात रेखा? 7। 7। ओके। और इसके बाद शनि। अब कौन स्टूडेंट बचे हैं जिन्होंने नहीं बोला? अनिता जी है क्या? हाँ जी गुरुजी आ गई मैं। हाँ आ गई आप। तो आप बताइए कि चंद्राष्टक वर्ग में शनि किन किन भावों को रेखा देंगे? और शनि इसमें कहाँ बैठे हैं? मकर में। तो हम मकर से गुरुजी चालू। मकर राशि में जी। हाँ, मकर को नहीं देंगे, मकर कुंभ को भी नहीं देंगे, नहीं मीन को देंगे। देंगे, मीन को देंगे, मेष को नहीं देंगे, मेष को वृषभ नहीं। को देंगे, मिथुन को भी देंगे, हम्म, कर्क सिंह कन्या तुला को नहीं देंगे, और फिर वृश्चिक को देंगे, और धनु को नहीं देंगे। धनु को नहीं देंगे। तो टोटल कितनी देंगे? 4 रेखाएं देंगे गुरुजी। 4 रेखे। ओके। तो ये शनि हो गया हमारे। अब लग्न कौन रह गया? किससे नहीं पूछा मैंने अभी तक? श्रीवास्तव जी आए क्या? वो तो आते नहीं शायद क्लास में। मुकेश श्रीवास्तव जी एक और है। अभी कितने लोग हैं आपके संग? देखिए आप लोगों के ग्रुप में लोग तो ज्यादा हैं। इस बार 2 लोग नए हैं आपके साथ, मुकेश गौतम जी और मुकेश श्रीवास्तव जी। दोनों ही मुकेश नाम से हैं और बाकी पुराने लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं। आरती आपके ऊपर डबल भार आ रहा है। आप दोबारा बताइए, लग्न के बारे में बताइए। लग्न में सर 3 6 10 11 में देंगे। ओके। वो आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। दिख रही है। आप दिख रही है? दिख रही है सर। आ गई आ गई आ गई। ठीक है। तो लग्न में कौन कौन से भाव में दूं? लग्न कौन सी है? पहली बात तो ये देखो, धनु। धनु। तो धनु को देना है? नहीं नहीं। और मकर? नहीं। नहीं। आगे कुंभ? कुंभ को देना है। कुंभ को देना है। मीन को? मीन को नहीं देना। नहीं देना। और मेष को? मेष को नहीं देना। अच्छा। वृषभ को देना है। देना है। मिथुन को? फिर इसको मिथुन को नहीं देना। नहीं देना। ठीक है। कर्क को? नहीं देना। नहीं। सिंह को? नहीं देना। कन्या को? देना है। देना है। तुला को? देना है। और वृश्चिक को? नहीं देना। बताओ टोटल टोटल कितना हुआ? 4 हुआ सर। 4। अच्छा। कौन कौन से ग्रह 4 रेखा देते हैं बताइए? सर शनि और लग्न। शनि और लग्न। अच्छा। और 6 कौन कौन से देते हैं? सूर्य चंद्रमा।
ओके, और 7 कौन कौन से देते हैं? मंगल, गुरु और मंगल, गुरु और शुक्र। मंगल, गुरु, शुक्र, ठीक है। और 8 कौन देता है? बुध। तो ये भी आप बुध। अपनी सारणी बना के रखो कि चंद्राष्टक वर्ग में लग्न में और शनि, लग्न और शनि 4 रेखा, मैक्सिमम 4 रेखा देते हैं। तो सूर्य और चंद्र मैक्सिमम 6 रेखा देते हैं। मंगल, गुरु, शुक्र मैक्सिमम 7 रेखा देते हैं। और बुध सबसे ज्यादा 8 रेखा देते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं मेष राशि को टोटल रेखा कितनी मिली, टोटल बताओ। सर 3 मिली हैं। 3, वेरी गुड। अच्छा, दिव्यांश आप बताओ वृषभ राशि को कितनी मिली? दिव्यांश? अच्छा, रुचि जी आप बता दो वृषभ राशि को कितनी मिली? 6 मिली गुरुजी। 6, वेरी गुड। अनीता जी मिथुन को कितनी मिली? गुरुजी 5 मिली। 5, वेरी गुड। मुकेश जी कर्क को कितनी मिली? गुरुजी मैं लिख नहीं पाया, मेरा पेन नहीं मिला था गुरुजी मुझको। ओके, आरती कर्क को कितनी मिली? 3 मिली सर। वेरी गुड। अच्छा, अब फिर यशराज का नंबर आ गया, क्योंकि मेरे ख्याल से दिव्यांश ने भी नहीं लिखा है और मुकेश जी ने भी नहीं लिखा है। हाँ, सिंह राशि को बताइए कितनी मिली, कोई भी बता सकता है जिसको मालूम। 3 सर गुरुजी। 3 ठीक, 3 मिली। कन्या को कन्या को तुला 4। को- 4 अच्छा, कन्या कन्या को को कितना 4। बोला? 4 मिली जी? कन्या को गुरुजी। हाँ, 4। कन्या को 4, बिल्कुल ठीक। और तुला को? 4 गुरुजी। 4। तुला को भी 4 है, बिल्कुल ठीक है। और वृश्चिक को? 4। 4। और धनु को? ये वृश्चिक को 5। 3 सर, जी, वृश्चिक को 4 है ना? जी 3 वृश्चिक रहेंगे। को 4 और धनु को 5 है। हाँ, धनु को वृश्चिक को 5। 4 क्योंकि सूर्य को भी मिली थी, सूर्य से मिली थी, फिर गुरु से, शुक्र से और लग्न से, ऐसे करके गुरु शुक्र शनि तीनों से। हाँ, और धनु की 5 है, ठीक है। मकर की? 3 गुरुजी। 3। और कुंभ की? 5। अच्छे गुरुजी। 5। 1 2 3 जी 4 5, हाँ, ठीक है। और इसकी मीन की? 3 इसकी 3 4 गुरुजी। 4। अब आप 4 टोटल गुरुजी। लगाओ, है। टोटल लगाओ, टोटल कितना आया? 49 आया कि 49 आ गया गुरुजी। 49 आ गया। 14 3 17 और 3 20 हजार, 24 हजार, 28 हजार, 32 और 5 37 और 3 40, 5 45, 4 49। यदि हमारा टोटल 49 आ गया है तो ये हमने गणना सही की है। अगर हमारा टोटल 49 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई रेखा हम गलत रख गए हैं। ठीक है, आपको कैसे टैली होगा कि ये सही आया? टैली करने का तरीका 2 है। एक तो आपने जैसे चंद्र से 12 राशियों में दी, तो आप लास्ट में गिनोगे पूरी 6 हुई कि नहीं। अगर 6 की जगह 5 रह गई, इसका मतलब आप कहीं रेखा देना भूल गए। समझ गए? आड़े में, आड़े में आपको लगाना है 6 7 4 5, जितनी देता है उतनी लगाना है आड़े में। और ऐसे ही लंबे में नीचे का जो टोटल है, वो टोटल लगाने के बाद उस टोटल को आपको क्या करना है? उस टोटल को आपको ऑल टोटल मिलाना है, मतलब कि मेष से लेके मीन तक टोटल कितना हुआ? 49। चलिए, तो ये हमने क्या निकाला है? चंद्राष्टक वर्ग निकाला है। अब इस जातक की राशि क्या है? मीन गुरुजी। मीन राशि है, बिल्कुल ठीक। तो मीन राशि वाले के लिए कौन कौन से भाव खराब होते हैं? अगर हम गोचर में चंद्रमा देखें मीन राशि के लिए, तो कौन कौन से भाव का चंद्रमा उसको खराब बैठेगा? सर 4 8 12 का। तो कौन कौन से नंबर हुए? सर राशि कौन सी मिथुन, होगी? मिथुन तुला और और कुंभ जी। हाँ, तो मीन कौन सा तत्व है? जल तत्व है। वायु तत्व। तो जल 3 तत्व तो का वायु तत्व। मीन, मीन जल तत्व है भाई। अच्छा भाव के हिसाब से गुरुजी। ओके हाँ हाँ मैं नहीं नहीं, राशि। भाव नहीं, मीन राशि तो जल तत्व है ना।
मीन राशि गुरुजी की 3 राशि, मुझे सुनाई मीन तो मीन सुनने। मीन मीन अच्छा मीन जी, मुझे 3 सुनाई दे रहा था गुरुजी, क्षमा कोई कीजिए। बात नहीं। मीन राशि जल तत्व है जी और इसको कौन से तत्व से घेरा हुआ है? कौन वायु से तत्व तत्व से। से घेरा हो रहा है? वायु तत्व से, क्योंकि मिथुन तुला कुंभ कौन सा तत्व है? वायु तत्व है। हाँ देखिए है। कहाँ की लॉजिक कहाँ निकल के आती है। ओके, तो जब भी इसका चंद्रमा मिथुन में जाएगा, तुला में जाएगा, कुंभ में जाएगा तो खराब होगा। तो क्या इस जातक का मिथुन का चंद्रमा खराब होगा? जी हाँ गुरुजी। होगा। गुरुजी कौन कौन 5 है। 5 है, ठीक है। तो क्या कह रही हैं आप, बताइए होगा नहीं होगा? बस नहीं गुरुजी, मुझे नहीं लगता इतना खराब होना चाहिए। हो। ओके, तुला का बाकी यशराज आप भी बताओ क्या होगा। अनिता जी आप बताओ। सर उनका तो ठीक ठाक होगा क्योंकि 8 में से 5 मिले हैं। तुला का बहुत मिला जुला रहेगा, तुला का अच्छा नहीं माना जाएगा। हाँ, क्योंकि 4 में से हैं। हाँ, और कुंभ का? कुंभ का भी अच्छा कुंभ ही का है भी सर। गुरुजी अच्छा ही रहेगा। तो 1 माइनस है 1 प्लस है बराबर सम है, क्योंकि क्या है गोचर में चौथा 8वां 12वां चंद्रमा खराब होता है, यानी कि माइनस चिन्ह है। इसका मतलब मीन राशि के लिए मिथुन जब भी जातक को चौथा चंद्रमा है, मीन राशि का चंद्रमा है, या तुला का चंद्रमा है 8वां है, या कुंभ का चंद्रमा 12वां है, लेकिन जातक को फिर भी मिथुन का चंद्रमा और कुंभ का चंद्रमा ज्यादा नुकसान नहीं देगा कभी भी। क्यों? क्योंकि उसके रेखाष्टक वर्ग में उसको कितनी रेखा मिल रही है आरती शर्मा? 5। 5। तो जब मैंने बोला था कि 4 रेखा होती है तो सम हो जाता है, क्योंकि टोटल रेखा कितनी होती है 8। तो 4 माने सम, और 4 से ऊपर जा रहा है माने अच्छा। 5 अच्छा है, 6 और भी अच्छा है, 7 और भी अच्छा है, और 8 सबसे अच्छा है। अगर किसी भी ग्रह किसी भी भाव को या राशि को 8 रेखा मिल रही है तो उस समय जिस अष्टक वर्ग की बात कर रहे हो, जैसे आप चंद्राष्टक की बात कर रहे हो तो चंद्राष्टक, सूर्याष्टक की तो सूर्य की, तो जब ग्रह उस राशि से गोचर करेगा जिस राशि में सबसे ज्यादा रेखा मिली है, तो अशुभ होते हुए भी अशुभ परिणाम नहीं देगा। क्या? अगर मान लो हम इस चंद्रमा को भूल जाए, ये चंद्रमा की बजाय ये शनि हो, क्या अगर ये शनि हो, ठीक है, और इसकी जो राशि है वो धनु हो, तो धनु राशि हो और शनि हो, तो मकर का शनि इसको कैसे फल देगा? अगर इसकी धनु राशि है तो मकर का शनि इसको कैसे फल देगा? मकर में कितनी रेखा आई है? सर 4 रेखा। मकर में 3 आई है सर। 3 आइए गुरुजी। हाँ 3 आई है, तो कैसे फल देगा? नहीं देगा अच्छे गुरु। अच्छे नहीं देगा। अच्छे नहीं देगा। हाँ, तो फिर से आप लोग गलत हो गए, क्योंकि अच्छे नहीं देगा ये बात हो रही है कि अष्टक वर्ग कह रहा है कि वो अच्छे नहीं देगा क्योंकि 3 रेखा है। और ये भी बात है कि वहां पर 7.5 चल रही है, क्योंकि दूसरी राशि माने 7.5 है। लेकिन तीसरी बात और है जो आपने भाव भावेश या ग्रह के संदर्भ में पढ़ी हुई है। तो मकर राशि इसकी कौन सी राशि है? मूल त्रिकोण गुरुजी। मूल त्रिकोण नहीं, स्वराशि है। हाँ जी जी, सॉरी, तो स्वराशि। जब ग्रह स्वराशि से गुजरेगा या स्वराशि में होगा तब भी उसके नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी, यानी कि नुकसान नहीं देगा। अभी गुरु कौन सी राशि में चल रहा है? मीन राशि। मीन गोचर में। राशि। स्वराशि। हाँ, गोचर में गुरु मीन राशि में चल रहे हैं। किसी जातक की सिंह राशि है तो उसका मीन राशि का गुरु कौन सा हुआ छठा। है? गुरु हुए गुरु जी।
आठवें कम हो पे गया ना गुरु जी। अष्टम हो गया, तो अष्टम गुरु होने पर दोष लगेगा, अगर आठवां। अष्टम होगा उसको परेशानी होगी। लेकिन क्या उसको परेशानी होगी 100% या नहीं होगी? स्वराशि का आ रहा है ना गुरु जी, अपने घर का नहीं खराब हाँ, करेगा। क्योंकि स्वराशि का होने से उसको दोष नहीं लगेगा। क्योंकि ये बताइए, आप कितने भी खराब हो, क्या आप अपना सामान तोड़ेंगे क्या? बताइए नहीं गुरु जी। बताइए। हाँ, तो वो अपने घर में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो उसके स्वभाव में, नेचर में उसको कहीं ना कहीं ये बात खटकेगी, अरे यार मैं नुकसान करूंगा तो मेरा ही तो नुकसान हो रहा है। समझ गए नहीं समझ गए? तो उसको भाव का सपोर्ट मिलेगा, वो अपने घर। दूसरी बात, वो अपने कोई भी जातक अपने घर में होता है तो वो खुश होता है या दुखी होता है, ये बताओ। खुश होता है गुरु गुरु जी। खुश। खुश होता है। हाँ, आपने वो हर्षित वर्षित पढ़े थे कि नहीं? वो तो उसमें पढ़े होंगे, पढ़े। ताजिक में। और गुरु उनके जी भाव मन को अलग खराब अलग बताए हैं कि हर्षित वगैरह के किस भाव में हर्षित होता है ग्रह, इसमें लेकिन यहाँ मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी खुद की राशि में हो, ज्यादातर मूल त्रिकोण राशि है वो ग्रह की खुद की राशि है, चंद्रमा को छोड़ के, है कि नहीं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी मूल त्रिकोण राशि इसकी खुद की राशि नहीं है? चंद्रमा ही है। हाँ, चंद्रमा। चंद्रमा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि स्वराशि नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो आपको वो कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि मीन राशि में बृहस्पति स्वराशि में चल रहे हैं, तो अष्टम होने का दोष उनका नहीं लगेगा। और संग में अगर अष्टक वर्ग में भी उसको रेखा अच्छी मिल जाए, अगर अष्टक वर्ग में भी मीन राशि को यहाँ पर बृहस्पति के अष्टक वर्ग निकाले, अभी हमने चंद्राष्टक निकाला है, ऐसे अगर मान लो बृहस्पति का अष्टक वर्ग निकाले और मीन राशि में रेखा मिल जाए 6, 7, 5, तो और अच्छा हो जाएगा। क्या सिंह राशि वाले का अष्टम हो रहा है, तो एक तरफ तो स्वराशि हो गया, तो आपको करना क्या चाहिए, एक माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, तो डबल प्लस मिल गया। अच्छा, रिजल्ट स्कूल में कौन पढ़ता है, पढ़ते हो कि नहीं? या स्कूल के बारे में जानते तो होगे ना, ए प्लस बी प्लस कुछ होता है जी है ना? तो आप जी सर। देखते जाओ कि कितने प्लस हुआ। अगर प्लस हो रहा है इसका मतलब निगेटिविटी कम हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपको फलादेश निकालने में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस जातक के कौन सा चंद्रमा खराब होगा? मेष का, मेष का चंद्रमा इसके लिए कैसा रहेगा? खराब खराब होगा। है। खराब रहेगा गुरु जी। तो मेष का चंद्रमा तीन ही खराब रहेगा तो क्या नुकसान करेगा? सर धन से संबंधित प्रॉब्लम देगा और कुटुंब के मध्य का माहौल खराब हो सकता है। हाँ, क्योंकि चंद्रमा मीन से दूसरे में जाएगा तो दूसरे भाव के संबंध में आपने सोचा धन और कुटुंब, लेकिन अगर लग्न कुंडली से देखोगे तो कौन सा भाव आ रहा है? गुरु जी, संतान से पंचम आ रहा है, पांचवा भाव संतान भी से आ- पीड़ित होगा। हाँ, तो संतान से- संतान आदि, अगर वह संतान, अगर संतान नहीं है, अब वो बच्चा छोटा है, तब पिता का भी तो सर होगा शिक्षा से रिलेटेड कुछ। पंचम भाव पिता का नहीं है। नहीं शिक्षा से नहीं, संबंधित। जी हाँ, शिक्षा में बाधा। शिक्षा में बाधा, यानी कि उसकी बुद्धि विवेक कम काम करेगा, बुद्धि में चंचलता रहेगी। चंद्रमा चंचलता का कारक है कि नहीं? जी तो चल बुद्धि में चंचलता रहेगी, चंचलता रहने से वो अपने जो विवेक वाले जो पढ़ाई लिखाई का काम है उसे एकाग्र होकर नहीं कर पाएगा, जब जब चंद्रमा मेष राशि से गुजरेगा। और अब वृषभ से गुजरेगा तब वो अच्छा होगा सर। अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो अच्छा इसका होगा। इसका अच्छा होगा कि नहीं, इस जातक का? नहीं होगा, राहु बैठा हुआ है। गुरु जी, राहु के साथ में आ जाएगा तो वो हाँ, गड़बड़ करेगा। मानसिक टेंशन। अरे क्यों नहीं होगा अच्छा, राहु के साथ में आ जाएगा, लेकिन वृषभ में चंद्रमा कैसा होता है? उच्च का होता है उच्च का गुरु जी। होता है। का होता है। उच्च का होगा। हाँ, जब तो मैं क्या राहु अब इतना बताओ क्या करेगा?
लेकिन गुरुजी लग्न कुंडली से ये छठवां भाव भी तो है। हाँ, लग्न से छठा है, ठीक है, चंद्रमा से तीसरा है, चंद्र राशि से तीसरा है, उससे छठा है। जी। आपने और गोचर थोड़ा राहु भी बहुत बैठा है दिया, साथ में। आपने गोचर प्रकरण पढ़ा हाँ। होगा, तो उसमें छठे चंद्रमा का क्या फल लिखा है, अच्छा है कि खराब? छठे चंद्रमा का तो अच्छा फल है गुरुजी। अच्छा है ना। हाँ अच्छा, एक तो वो वृषभ राशि में उच्च राशि में जाएगा, दूसरा अब और उसको रेखा भी अच्छी मिल रही है 6, ठीक है, और तीसरे में भी जा रहा है, देखा जाए तो पराक्रम में जा रहा है, छठे में जा रहा है तो वहां पर शत्रु हंता योग बना रहा है। संग में राहु के साथ होने से अब होगा क्या, राहु के साथ होने से कि वो बिगड़ जाएगा, है बिगड़ जी। जाएगा। तो 4 चीजें लोगों को बिगाड़ देती हैं, 4 है कि 3 है? 3 की तो मुझे याद आ रही है, एक और मैं भूल रहा हूं। रूप यौवन संपदा, रूप यौवन संपदा ये विनाश दे सकते हैं अगर ज्यादा हो जाए तो, अति हो जाए इनकी तो। सही है गलत है? मित्र भी हैं? हाँ, वो मित्र तो यौवन के का, रूप यौवन संपदा 3 बातें कही है। किसने कही थी ये बात? नीतिकारों ने। हैं? गौतम जी क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा होगा, चाणक्य जी ने कहा होगा गुरुजी। आपकी आवाज क्लियर नहीं चाणक्य आ ने रही, आप माइक को पास में चाणक्य ने रखिए। बोला था। हेलो, सर वो कह रहे हैं चाणक्य ने बोला है, चाणक्य नीति का श्लोक है ये, रूप यौवन चाणक्य, संपदा। अच्छा, तो पूरा क्या है बता सकते हैं क्या? गुरुजी पूरा नहीं पता। ओके, ये भगवान कृष्ण ने बोला था अपने बच्चों से, भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों से बोला था कि आज आओ तुम्हें पढ़ाऊं, ये जो रूप यौवन संपदा, मैं भूल रहा हूँ 4 चीजें बताई थी, बोले ये व्यक्ति को विनाश कर देती हैं, इसलिए इन पर कभी भी अहम मत करना और इनका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि उनके पास संपदा बहुत थी। बोले हम तो क्या कौन से वंशी हो गए ये, है ना, वो थे, यदुवंशी। हाँ यदुवंशी, यादव वंश। और हाँ यदुवंशी थे, और यौवन सुंदर थे क्योंकि कन्हैया के पुत्र थे, और रूप सबका अच्छा था, यौवन मतलब युवा हो गए थे। तो मन में सबकी आया कि भैया हमसे अच्छा तो कोई नहीं है, कि ऋषि के पास पूछने लगे, हे ऋषि महाराज, हमने सुना है आप तो बहुत अच्छे ज्योतिषी हो, बताओ यहाँ के पेट में क्या है? तो क्या कही उन्हें ऋषि ने? एक लड़के को लड़की बना के ले गए, बहू बना के, वो पूछने लगे जाके पेट में क्या है, तो उन्हें क्या कही ऋषि ने? बताओ गौतम जी, नहीं सर, कहानी आरती सुनी शर्मा नहीं। बताओ। ऋषि ने कही बच्चों तुम्हारी अभी पढ़ने खेलने की उम्र है, जाओ हमसे इस प्रकार के प्रश्न मत करो। अरे बोले कैसे जोशी बनते हो, हमने सुना है तुम तो सब बता देते हो, बताओ। बोले इसके पेट में मूसर है। क्या कही बताओ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जी आ रही है गुरुजी, सर, आ रही ऋषि है। ने बोला क्या कि कही? मूसल मूसल है हाँ, इसके इसके पेट। पेट में मूसर है, तुम्हारे कुल को नाश कर देगो। अब वो घबरा के चले गए। तो इसमें चौथा भाग शायद यही था कि किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, मैं भूल रहा हूँ, चौथा वाला बता दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, इनका वंशनाश कैसे हुआ, उस मूसल से ही हुआ। उसकी कथा तो सबको मालूम होगी ना, सुनिए कि नहीं, कि कथा सुनाऊं? सुना दो सुनिए गुरुजी। सुनिए। सुनिए गुरुजी। हाँ बस बस बस। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा जब राहु के साथ मिलेगा, उच्च का हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, तो मन में चंचलता, उच्छृंखलता, और ऐसा लगेगा उसे कि मुझसे ज्यादा समझदार, होशियार, बुद्धिमान कोई भी नहीं है, क्योंकि राहु उसको इस प्रकार की हवा देगा कि तुम तो जाओ कुछ भी करो। और जब आदमी कुछ भी करेगा तो वो गलत काम भी कर सकता है, और उसके कारण वो अपना विनाश भी बुला सकता है। तो छठे का स्पाउस को भाव कौन सा है? रोग रिपु ऋण। छठे का स्पाउस भाव
व्यय व्यय भाव गुरुजी, व्यय। 12वां, हाँ 12वां। और 12वें में क्या होता है? 12वें का मतलब क्या है? 12वें का मतलब हानि। 12वें का मतलब क्या है? अच्छा, छठे में बीमारी आती है तो 12वें में कहाँ पहुंचते हैं अपन? चल अस्पताल। फालतू के खर्चे। में पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हाँ, 12वां हॉस्पिटल भाव पहुंच जाते हॉस्पिटल हैं है, कि 12वां भाव हॉस्पिटल है। अगर छठा एक्टिव हुआ और उसने 12वें को सपोर्ट कर दिया तो वो हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तो कहने का तात्पर्य मतलब है, गुरुजी छठवां भाव जिस चीज की अति है, 12वां उसी का अंत है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही कही आपने। जिसकी अति है वो उसका अंत है। सुधारने के लिए 12वें में जाना पड़ता है। छठे में व्यसन होगा, रोड होगा, ऋण होगा, शत्रु होगा, झगड़े होंगे, 12वें में जाके जेल हो जाएगी। है, समझ गए? जी गुरुजी। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। है, जय गणपति। तो अब इसको अपन ने देखा, चंद्रमा ने वृषभ राशि में अच्छे अंक दिए, सब कुछ अच्छा है। तो जहां तक के घर वाले क्या कहेंगे, हमारा लड़का सब बात में अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये लड़ाई झगड़े बोल ले आता है, फालतू की ऐसी बातें ले आता है। और हमें मतलब जैसे किसी का बच्चा फॉर्च्यूनर चलाता है, अब ये हमारे मिलने वाला ही था, और उस आकर के वो इतनी स्पीड में ले गया, खंबे में पड़ दी। अब गाड़ी का सत्यानाश हो गया, बच्चा तो बच गया, कुछ नहीं हुआ उसको। तो आए दिन कोई ना कोई नुकसान इस प्रकार का करता है वो। तो इसका मतलब क्या? उसके पास उसका छठा भाव प्रबल, पिता के पास पैसा बहुत, गाड़ी बहुत, वो खुद भी सुंदर है। राहु का संयोग मिल गया। राहु क्या है? राहु ख्वाब है कि नहीं? है, राहु ख्वाब है कि नहीं? जी। हाँ। जी तो गुरुजी, भ्रम है राहु। हाँ, अब इसका चौथे भाव में चंद्रमा गया तो वो मिथुन में गया, तो वहां 5 अपन ने भी निकाल लिया। अब इसका चंद्रमा अष्टम भाव में जाएगा, कर्क में, तब कैसा होगा? लग्न से अष्टम और राशि से अच्छा नहीं पंचम। होगा। राशि से पंचम, हाँ, अच्छा नहीं गुरुजी होगा स्वराशि इसी। का हो जाएगा। हाँ, मैं दोनों बातें जोड़ने वाला हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा नहीं होगा माना 3 देखा है इसलिए माइनस होगा। लग्न से अष्टम हो रहा है इसलिए भी माइनस होगा, लेकिन वो स्वराशि का हो रहा है इसलिए प्लस होगा। तो 2 माइनस मिलेंगे, 1 प्लस मिलेगा इसमें। तो 2 माइनस 1 प्लस बराबर ये 90%, मतलब 2 माइनस 1 प्लस माने 100% अच्छा नहीं होगा, ये 80% अच्छा होगा। मतलब हम उसका कुछ परसेंटेज कम कर देंगे, 1/3 कर देंगे वैसे तो। 2 माइनस 1 प्लस का मतलब कितना हो गया? 35, हाँ 70% अच्छा होगा। ठीक है ना? ऐसे परसेंटेज निकाल लें। तो आप अभी अष्टक वर्ग जो सीख रहे हो, अगला अष्टक वर्ग निकालो, ऐसे शनि का निकालो, मंगल का निकालो, गुरु का निकालो। तो आप सब लोग अपनी अपनी कुंडलियों का अष्टक वर्ग निकाल लोगे? जी जी। निकाल सर। लेंगे गुरु। हाँ, तो सभी लोग अपनी अपनी कुंडली का अष्टक वर्ग निकाल के और मुझे भेजो। और फिर अपन उसमें गोचर लगाएंगे कि हमारा अष्टक वर्ग में, जैसे अभी मान लो किसी की राशि मिथुन है, ठीक है? अगर मिथुन राशि है तो कौन कौन से ग्रह गोचर में अच्छे नहीं होंगे इस समय मिथुन को? शनि कौन सी राशि में चल रहा है? मकर में। आठवें में। मकर में। मकर में। तो मकर मिथुन का कौन सा हो गया? अष्टम। अष्टम हो अष्टम गया। शनि हो गए। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन क्या करेंगे? अपनी कुंडली का गोचर बनाएंगे ना, अष्टक वर्ग बनाएंगे ना, उसमें देखेंगे मकर में कितनी रेखा है हमारे शनि अष्टक में। शनि अष्टक में मकर में कितनी रेखा है, उसके अगर रेखाएं वहां पर 4 से अधिक है तो वो अष्टम का शनि नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर 4 से कम रेखा है तो वो शनि नुकसान कर सकता है। समझे? जी सर। तो आप सब लोग अपना अपना अष्टक भी वर्ग गुरु बना लो, और डेली का चंद्रमा आप जी उससे पर लगा सकते हैं। जी, वहाँ हेलो। पे भी है तो स्वराशि, को प्लस माइनस हमको करना पड़ेगा ना। हाँ, तो नहीं, वो हम करेंगे ना माइनस प्लस, तभी तो बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। और ग्रह बकरी होता है तो उसके और ज्यादा नेगेटिव फल बढ़ जाते हैं। पाप ग्रहों के नेगेटिव फल बढ़ जाते हैं बकरी होने पर। जन्म पत्री का सूक्ष्म चित्रण है, पत्रक है है गुरुजी। है। उसमें सबसे है। पीछे के पेज पे देखो कि किनका दुगना हो जाता है बकरी होने पर, किनका 3 गुना हो जाता है, किनका 4 गुना हो जाता है, किनका घट जाता है, किनका बढ़ जाता है। वहां पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। पढ़े थे कि नहीं पिछली बार? दोबारा से उसको टेबल को अपने पास रखना।
किसमें लिखे हैं गुरुजी? हाँ, जन्म पत्रिका सूक्ष्म चित्रण जो पुस्तक है P2 में ली होगी आपने। अच्छा, आप लखनऊ से पढ़े तो आपने तो वो पुस्तकें ली नहीं होगी, क्योंकि हाँ, लखनऊ वालों ने शायद सजेस्ट की भी है कि नहीं। नहीं गुरुजी, पुस्तक तो बस 2-4 फलदीप का या ज्यादातर पारिजात देखिए, की थे। फलदीपिका वगैरह से पढ़ाई नहीं होगी, फलदीपिका वगैरह से पढ़ के पंडित पढ़ते हैं। हमारे आई हाँ, क्लास में महेंद्र नाथ केदार साहब की जो इतनी अच्छी बुक्स हैं, अगर उनसे आप पढ़ोगे तो इतना सरल है। बताइए कोई जरा महेंद्र नाथ केदार जी की तारीफ तो कर दीजिए, आप में से कोई। अनीता जी आप बताइए, आपने पढ़ी है पुस्तकें? बहुत अच्छी बुक है। जी गुरुजी उन्होंने बहुत फन ही फन सिंपल शब्दों में, मतलब अगर कोई बंदा बिना टीचर के भी इन बुक्स को पढ़ना चाहे तो वो स्टेप बाय स्टेप पढ़कर काफी कुछ समझ सकता है। इतनी हाँ, आसान भाषा में चीजों को समझाया है इन्होंने। बहुत सरल समझाया है। तो गुरुजी आपने ऐसा रुचि ने होता पढ़ी है, अनीता जी ने पढ़ी है, दिव्यांश ने पढ़ी, सब लोगों ने पढ़ी है। तो मुकेश जी आप चाहें तो उस टाइप की कुछ बुक्स ले लेना, मेरे को बता देना, तो मैं अलका जी को बोलूंगा, वो ऑर्डर कर देंगी, आपके पास पहुंच जाएंगी। ठीक है? तो गुरु बता दो, P1 में P2 में जो बुक थी वो भी मैं लेना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि जो प्रेडिक्शन की दृष्टि से है वो मैं आपको सब सजेस्ट कर दूंगा आज। तो ठीक है आपको गुरुजी। लेना हो तो आपको मंगवा लेना, क्योंकि वो बड़ी सरल भाषा में लिखी है, समझाते हुए लिखी है। ठीक है? हाँ दो तीन गुरुजी, बुक्स ऐसी हैं जो काम की है ना? गुरुजी तो जी चलिए गुरुजी। आज की क्लास को या सर्वे को बंद करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। कल शायद आपको किशोर